नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं की संस्कृत पाठ्यपुस्तक रुचिरा का अष्टमः पाठः संसारसागरस्य नायकः पढ़ते हैं। संसारसागरस्य नायकः, संसार सागरस्य इसका अर्थ है, यहाँ पर संसार सागर किसको कहा गया है? जो तालाब और बावड़ी आदि होते थे उनको संसार सागर कहा गया है, और नायक कहा गया है उनको बनाने वालों को, जो इनका निर्माण करते थे। किसका? तालाब बावड़ी आदि का, जो पहले समय में जो इनका निर्माण करते थे या इनको बनाते थे, उन्हें हम उनको क्या कहा गया है यहाँ पर? संसार सागर के नायक। तो सबसे पहले बच्चों हम इस पाठ के शब्दार्थ देखते हैं, देखेंगे। पहला है सहसे। सहसे इसका संधि विच्छेद जब हम करते हैं तो सहसा धन एव, क्या होता है इसका संधि विच्छेद? सहसा प्लस या धन एव, इसका अर्थ होता है अकस्मात या अचानक। दूसरा है प्रकटीभूता, जिसका अर्थ होता है प्रकट हुए या दिखाई दिए। फिर है नेपथ्य। नेपथ्य का अर्थ होता है पर्दे के पीछे। अगला है तड़ागा। तड़ागा का अर्थ होता है तालाब। तड़ागा शब्द का अर्थ क्या होता है? तालाब। फिर है निर्मातृणाम, इसका अर्थ है बनवाने वालों की। निर्मातृणाम इसका अर्थ है बनवाने वालों की। और निर्मातृणाम, निर्मातृणाम यानी बनाने वालों की, इसका अर्थ क्या होता है? बनाने वालों की। एककम, एककम का अर्थ होता है इकाई। और दशकम, दशकम का अर्थ होता है दहाई। शतकम, शतकम का अर्थ होता है सैकड़ा। और सहस्रकम, सहस्रकम का अर्थ होता है हजार। जिज्ञासा, जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा। क्या अर्थ होता है? जानने की इच्छा। फिर है उद्भूता। उद्भूता का अर्थ होता है उत्पन्न हुई या जागृत हुई। अस्मात् पूर्वम, अस्मात् का पूरा इससे पहले। फिर है मापितुम। मापितुम का अर्थ होता है मापने या नापने के लिए। प्रयतितम, प्रयतितम का अर्थ होता है प्रयत्न किया। बहुप्रथिता, बहुप्रथिता का अर्थ है बहुत प्रसिद्ध। बहुप्रथिता का अर्थ है बहुत प्रसिद्ध। तो अगला है अशेषे। अशेषे का अर्थ होता है जिसमें कुछ भी शेष ना हो, अर्थात संपूर्ण। निर्मीयन्ते, निर्मीयन्ते स्म, इसका अर्थ होता है बनाए जाते थे। निर्मीयन्ते स्म, इसका अर्थ होता है बनाए जाते थे। अगला देखेंगे निर्मातारः, यानी बनाने वाले। निर्मातारः का अर्थ क्या होता है? बनाने वाले। गजधर, गजधर का अर्थ क्या है? गज लंबाई, चौड़ाई, गहराई, मोटाई मापने की लोहे की छड़ को धारण करने वाला व्यक्ति। गज यहाँ पर किसको कहा गया है? एक जो लोहे की छड़ होती है जिससे लंबाई, चौड़ाई आदि मापी जाती है, उसे क्या कहा गया है यहाँ पर? गज। और उसको धारण करने वाला कौन कहलाता है? गजधर। गज आपने देखा होगा जब अपन कपड़े की दुकान पे जाते हैं तो कभी कपड़ा बेचने वाला व्यक्ति होता है, उसके पास एक लोहे का क्या होती है? छड़ होती है, जिसको कि क्या कहते हैं हम? क्या कहते हैं उसको? गज। आगे देखेंगे तड़ाग निर्मातृणाम, इसका अर्थ होता है तालाब बनाने वालों के। तो है त्रिहस्त परिमाणात्मिकी, इसका अर्थ है 3 हाथ के नाप की। त्रिहस्त परिमाणात्मिकी, इसका अर्थ है 3 हाथ के नाप की। फिर है लोहयष्टिम। लोहष्टिम लोहे की छड़। लोहष्टिम का अर्थ क्या है? लोहे की छड़। फिर है समाद्रता, इसका अर्थ है आदर को प्राप्त। समाद्रता का अर्थ क्या है? आदर को प्राप्त। फिर है गांभीर्यम। गांभीर्यम का अर्थ है गहराई। गांभीर्यम का अर्थ क्या है? गहराई। वास्तुकारः, वास्तुकारः का अर्थ है भवन आदि का निर्माण करने वाले। फिर है कामम। कामम का अर्थ है चाहे या भले ही। निभालयन्ति स्म, इसका अर्थ है निभाते थे। निभालयन्ति स्म, निभाते थे। आर्द्रतानि, आर्द्रतानि का अर्थ है आधारित। आर्द्रतानि का अर्थ क्या है? आधारित। फिर आकलयन्ति स्म। आकलयन्ति स्म का अर्थ होता है अनुमान करते थे।
आकलन्ति स्म का अर्थ क्या है, अनुमान करते थे। फिर है उपकरण संभारान, उपकरण संभारान का अर्थ है साधन सामग्री को। संग्रहणन्ति स्म, इसका अर्थ है संग्रह करते थे, संग्रह का अर्थ कहता है इकट्ठा करना या एकत्रित करना। प्रतिदाने, प्रतिदाने का अर्थ होता है बदले में। फिर याचन्ते स्म यानी मांगते थे। अतिरिक्त, अतिरिक्त का अर्थ है अतिरिक्त। ठीक है, अब हम ये इसके शब्दार्थ थे इस पाठ के। अब हम इसके पश्चात हम देखेंगे इस पाठ का परिचय। सबसे पहले इस पाठ का परिचय देखते हैं। प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खरे हैं तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। ये पाठ जो है अनुपम मिश्र की जो रचना है कि संसार सागर, तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। यहाँ पर जो तालाब और बावड़ी आदि जो पहले समय में पानी के जल के स्रोत थे, उनको यहाँ क्या कहा है, संसार सागर। और इसके जो बनाने वाले थे उनको क्या कहा गया है, संसार सागर के नायक। ठीक है, अब हम इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। के आसन ते अज्ञात नामानः, के माने कौन, आसन का अर्थ होता है थे, और ते माने वे, अज्ञात नामानः का अर्थ होता है अज्ञात नाम वाले। वे अज्ञात नाम वाले कौन थे, वे अज्ञात नाम वाले कौन थे, अज्ञात नाम वाले जिनका कि नाम मालूम नहीं है। शतशः सहस्रः तडागा सहस्रैव शून्यात् न प्रकटीभूतः। शतशः का अर्थ होता है सैकड़ों, सहस्र का अर्थ होता है हजारों, तडागा का अर्थ तालाब, सहस्रैव यानी अचानक ही, शून्यात् यानी शून्य से, न प्रकटीभूता अर्थात उत्पन्न नहीं हुए। सैकड़ों हजारों तालाब अचानक ही शून्य से प्रकट नहीं हुए या उत्पन्न नहीं हुए। ये सैकड़ों और हजारों जो तालाब थे वे अचानक ही कहीं से प्रकट नहीं हो गए थे, अर्थात उनका निर्माण किसी के द्वारा किया गया था जिसके विषय में हम लोग नहीं जानते हैं। इमे एव तडागा अत्र संसार सागरः इति। इमे माने ये, एव माने ही, तडागा माने तालाब, अत्र यहाँ, संसार सागर है संसार सागर है, ये ही तालाब यहाँ संसार सागर है, अर्थात यहाँ पे संसार सागर इन तालाबों को ही कहा गया है। जो सैकड़ों हजारों तालाब थे उनको ही यहाँ पर क्या कहा गया है, संसार सागर। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापितॄणाम् एककं निर्मातॄणां च दशकम् आसीत्। एतेषाम् इनके आयोजन से निर्माण, और नेपथ्य का अर्थ होता है, वैसे नेपथ्य का अर्थ होता है पर्दे के पीछे, लेकिन यहाँ पर कोई नाटक नहीं है, इसलिए हम कोई पर्दे का यहाँ पर कोई काम नहीं, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको, केवल इस शब्द का अर्थ लेंगे हम पीछे। ठीक है, देखेंगे इनके आयोजन से निर्माण के पीछे, किनके निर्माण के पीछे, इन तालाबों के, इनके निर्माण के पीछे बनवाने वाले निर्मापितॄणाम का अर्थ है यहाँ पर बनवाने वाले या निर्माण करवाने वाले, निर्माण करवाने वाले या बनवाने वालों की इकाई, और निर्मातॄणाम यानी बनाने वालों की दहाई थी, अर्थात ये जो लोग इसको बनवाते थे उनकी संख्या तो कैसी थी, कम थी, और जो इनको बनाते थे, किसको बनाते थे, तालाब आदि को, उनकी संख्या कैसी थी, दशकम में थी दहाई, अर्थात उससे दुगनी संख्या में ये होते थे। फिर से देख लो, इनके निर्माण के पीछे बनवाने वालों की इकाई और बनाने वालों की दहाई थी। एतत् एककं दशकं च आहत्य शतकं सहस्रं वा रचयतः स्मः। एतत् यह एककं माने इकाई और दशकम दहाई, यह इकाई और दहाई आहत्य का मिलकर, शतकम में सैकड़ा
और सहस्रम अथवा हजार। यह इकाई और दहाई मिलकर या जुड़कर सैकड़ा और अथवा हजार बन जाती थी। यह इकाई और दहाई मिलकर के सैकड़ा और हजार बन जाती थी, अर्थात इन लोगों की संख्या बढ़ कर के मिल कर के या मिल जाते थे तो मिल कर के कितने क्या बन जाते थे, सैकड़ा और हजार में बन जाती थी इनकी संख्या। परम विगतेषु द्विशतवर्षेषु नूतन पद्धत्या समाजेन यत् किंचित पठितम। परंतु विगतेषु का अर्थ था पिछले, द्विशतवर्षेषु 200 वर्षों में, पिछले 200 वर्षों में नूतन पद्धति यानी नई पद्धति से समाज के द्वारा यत् किंचित जो कुछ भी पढ़ा गया। पिछले 200 वर्षों में नई पद्धति के द्वारा समाज के द्वारा जो कुछ भी पढ़ा गया, पठितेन तेन समाजेन पढ़े गए उस समाज के द्वारा इकाई एककम दशकम सहस्रकम च इत्येतानि शून्य एव परिवर्तितानि। पढ़े गए, पठितेन मन पढ़े गए उस समाज के द्वारा इकाई दहाई और हजार इत्यादि शून्य में ही परिवर्तित हो गए। जो 200 वर्षों में पिछले 200 वर्षों में नई नई पद्धतियाँ हमारे समाज में आई, उन नई पद्धतियों के द्वारा समाज के नई पद्धति वाले समाज के द्वारा जो कुछ भी पढ़ा गया है, जो कुछ भी उन्होंने अध्ययन किया, उस समाज के द्वारा ये जो इकाई दहाई और हजारों की संख्या जो हो गई थी वह परिवर्तित होकर के कैसी हो गई थी, शून्य में बदल गई थी। अर्थात सभी लोग इसको कैसे हो गए थे, इसको भूल गए थे, इनकी संख्या को, या इन लोगों को सब ने भुला दिया था, नई पीढ़ी के समाज ने। अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता यद् अस्मात् पूर्वम् एतावत् तडागान् के रचयन्ति स्म। अस्य माने इस, नूतन समाजस्य माने नए समाज के, मनसि का अर्थ है मन में, इयमपि माने यह भी, जिज्ञासा माने जिज्ञासा, नैव उद्भूता उत्पन्न नहीं हुई, कि यत् का अर्थ है कि, अस्मात् पूर्वम इससे पहले, एतावत यानी इन, तड़ागान या ये तालाब या इन तालाबों को के रचन्ति स्म कौन बनाते थे। तो देखेंगे इस नई पद्धति के इस नए समाज के मन में यह भी जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हुई, या यह जानने की इच्छा भी, जिज्ञासा करता है जानने की इच्छा, यह भी जानने की इच्छा उत्पन्न नहीं हुई कि इससे पहले, अस्मात् पूर्व माने इससे पहले, इन तालाबों को किसके द्वारा बनाए गए थे, या ये तो तालाब किसके द्वारा बनाए जाते थे। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो नूतन प्रविधि विकसितः तेन प्रविधिना अपि पूर्वं संपादितम् एतत् कार्यं मापयितुं न केनापि प्रयतितम्। इसका अर्थ है, फिर से देखेंगे एक बार, एतादृशम माने ऐसे, कार्याणि माने कार्य, कर्तुम माने करने के लिए, ज्ञानस्य ज्ञान का, यो माने जो नूतन माने नई, प्रविधि का अर्थ होता है तकनीकी, विकसित हुई, ऐसे कार्यों को करने के लिए ज्ञान की जो नई तकनीकी विकसित हुई, उस तकनीकी के द्वारा भी पूर्वम माने पहले संपादित किया गया यह कार्य मापितों मापने के लिए, न केनापि प्रयतितम किसी के द्वारा प्रयास नहीं किया गया या प्रयत्न नहीं किया गया। तो देख लो एक बार, ऐसे कार्य करने के लिए ज्ञान की जो नई तकनीकी विकसित हुई, उसके द्वारा, उस नई तकनीकी के द्वारा भी पहले संपादित किए गया यह कार्य, इस कार्य को मापने के लिए किसी के द्वारा प्रयत्न नहीं किया गया।